नमः शिवाय। राधे राधे फ्रेंड्स। सावन का महीना शुरू होने वाला है। अब हर तरफ ओम नमः शिवाय की गूंज सुनाई देगी। ऐसे में आज मैं आपको पार्थिव शिवलिंग बनाने की पूर्ण विधि बताने जा रही हूँ। इसके साथ ही शिव पुराण के अनुसार पार्थिव शिवलिंग का क्या महत्व है और इसकी पूजा से क्या फल मिलता है, ये भी बताऊंगी। मिट्टी के शिवलिंग को पार्थिव शिवलिंग कहते हैं। मिट्टी के शिवलिंग के पूजन का विशेष महत्व है। जब हम घर में शिवलिंग बनाते हैं तो उनकी ऊंचाई 12 अंगुल से अधिक कभी नहीं होनी चाहिए। भगवान शिव एकमात्र ऐसे देवता हैं जिनकी पूजा साकार और निराकार दोनों रूपों में होती है। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव की पूजा साकार और निराकार दोनों रूपों में ही विशेष फलदायी है। शिव पुराण में भगवान शिव की आराधना के लिए शिवलिंग का अत्यधिक महत्व है। शिवलिंग की आराधना से सभी दुखों से निवारण होता है। शिव पुराण में पार्थिव शिवलिंग का विशेष महत्व बताया गया है। आइए जानते हैं मिट्टी के शिवलिंग कैसे बनाए जाते हैं। मिट्टी के शिवलिंग बनाने के लिए हमें सबसे पहले गुड़, मिट्टी, गाय का गोबर, गंगाजल, घी। पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए इन सभी चीज़ों को मैंने मिला कर रखा हुआ है। ये देखिए, एक बात का ध्यान रखें, शिवलिंग बनाने के लिए मिट्टी एकदम पवित्र होनी चाहिए। सबसे पहले मैं एक प्लेट में स्वास्तिक बनाऊंगी, जिसके ऊपर मैं शिवलिंग को बिठाऊंगी। अब मैं एक सफ़ेद चंदन लेती हूँ, उससे मैं बेलपत्री में राम नाम लिखूंगी। कभी भी भोले बाबा को बेलपत्री चढ़ाएं तो राम का नाम लिखकर ही चढ़ाएं। उससे उनको अत्यधिक प्रसन्नता होती है, क्योंकि भगवान राम नाम का ही जप करते रहते हैं। और अगर आप उनको राम नाम लिखकर बेलपत्र चढ़ाएंगे तो उनको अत्यधिक प्रसन्नता होगी। और इस बेलपत्र को मैं स्वास्तिक के ऊपर रख दूंगी। शिव पुराण के अनुसार पार्थिव शिवलिंग की पूजा व अभिषेक करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है उसको। पार्थिव शिवलिंग की पूजा से अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। शिव जी की आराधना महिला और पुरुष दोनों कर सकते हैं। अब इसके बाद मैं शिवलिंग बनाऊंगी। पार्थिव शिवलिंग के सामने समस्त शिव मंत्रों का जाप अवश्य करना चाहिए। जो लोग रोग बीमारी से पीड़ित हों उन्हें महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी करवाना चाहिए। इससे उनकी जो रोग बीमारी होती है वो दूर हो जाती है। यदि आप प्रतिदिन पार्थिव शिव पूजन करते हैं तो इससे अखंड शिव भक्ति प्राप्त होती है और पार्थिव शिवलिंग का पूजन बहुत ही मंगलकारी है। फ्रेंड्स, सावन का महीना हम सभी के लिए बहुत ही हर्षोल्लास का महीना होता है। इसमें चारों तरफ बम बम भोले, ओम नमः शिवाय यही सुनाई देता है। और सुबह सुबह शिव मंदिरों में इतनी भीड़ होती है, मन एकदम खुश हो जाता है। मिट्टी से शिवलिंग को बहुत ही आराम से बनाएं, क्योंकि मेरे पास मिट्टी बहुत अच्छी वाली नहीं थी। अगर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही हो बनाने में, मिट्टी में दरार पड़ रही हो या कुछ हो रहा है, तो उसमें देख लीजिएगा कहीं उसमें कंकड़ तो नहीं है। अगर कंकड़ नहीं है फिर भी दरार पड़ रही है, तब फिर आप उसमें थोड़ा सा घी मिला दें, उससे बहुत अच्छे से शिवलिंग बन जाते हैं। या ऊपर से थोड़ा सा घी लगाते जाएं तो बहुत अच्छे से शिवलिंग बन जाती है। अब मैं बनाती हूँ नाग देवता। भोले बाबा बिना नाग देवता के कैसे रह सकते हैं, इसलिए शिवलिंग पर नाग देवता का होना बहुत आवश्यक है। फ्रेंड्स, आप बस एक बात का ध्यान रखें कि जहाँ से भी शिवलिंग के लिए मिट्टी ला रहे हों वो जगह बिल्कुल साफ़ सुथरी हो, कोई भी वहाँ पर गंदगी ना हो। जब हम घर में शिवलिंग बनाते हैं तो उनकी ऊंचाई 12 अंगुल से अधिक नहीं होनी चाहिए। भगवान शिव एकमात्र ऐसे देवता हैं जिनकी पूजा साकार और निराकार दोनों रूपों में हो सकती है। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव की आराधना साकार और निराकार दोनों ही रूपों में विशेष फलदायी है। शिव पुराण में भगवान शिव की आराधना के लिए शिवलिंग का अत्यधिक महत्व है। शिवलिंग की आराधना से सभी दुखों से निवारण होता है। शिव पुराण में पार्थिव शिवलिंग का विशेष महत्व बताया गया है। इसलिए आप सावन के महीने में डेली पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक करें। शिव पुराण के अनुसार पार्थिव शिवलिंग की पूजा व अभिषेक करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। पार्थिव शिवलिंग की पूजा से अकाल मृत्यु का भय एकदम समाप्त हो जाता है। शिव जी की आराधना महिला और पुरुष दोनों लोग कर सकते हैं। पार्थिव शिवलिंग के सामने समस्त शिव मंत्रों का जाप अवश्य करना चाहिए। जो लोग रोग बीमारी से पीड़ित हों उन्हें महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। यदि आप प्रतिदिन पार्थिव पूजन करते हैं
तो इससे अखंड शुभ भक्ति प्राप्त होती है। इसका पूजन बहुत मंगलकारी है। मेरे पास यह लाल चंदन है, यह मैं अपने भोले बाबा को लगाती हूँ और इसके बाद ही मैं उनका अभिषेक करूँगी, क्योंकि उनका श्रृंगार सबसे पहले ज़रूरी है। भोले बाबा कोई विशेष श्रृंगार तो करवाते नहीं हैं, सिर्फ उनको चंदन ही चाहिए, तो उनको चंदन से बहुत अच्छा सा श्रृंगार कर दिया। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे भोले बाबा बन गए हैं। कितनी आसानी से मेरे भोले बाबा बन गए हैं। आप लोग भी घर में कोशिश कीजिए बनाने के लिए, बहुत ही आसानी से बन जाते हैं, कोई भी परेशानी नहीं आती है। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, ओम नमः शिवाय।